मौजूदा दौर में देश में अगर बात हो रही है तो बात हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन की। मौजूदा दौर में अगर बात हो रही है तो एक देश एक कानून की भी बात हो रही है। लेकिन इसी देश में दुर्भाग्य यह है कि हम एक देश एक भाषा की बात नहीं कर पा रहे हैं। इसी देश में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार से गए हुए लोगों को महाराष्ट्र में कैसा सामना करना पड़ता है, इसके नतीजे इसके इतिहास में बहुत सारे दर्ज हैं। लेकिन मौजूदा दौर में भी अगर यही घटनाएं घटित हो रही हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है उस महाराष्ट्र में, तो इस सवाल है क्या बीजेपी की सरकार आज भाषावाद को महाराष्ट्र से खत्म नहीं कर पाई है? और ये भाषावाद अपने आप में कितना खतरनाक है, क्योंकि एक बच्चे की मौत की खबर आ रही है इसी भाषावाद के चक्कर में। एक कंपनी के सीनियर एम्प्लॉय को पीटे जाने की खबर आ रही है इसी भाषावाद के चक्कर में। और आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शाकल बाबा। बाबा, बड़ा गंभीर मसला है कि आप अपने देश के ही एक दूसरे राज्य तक जा रहे हैं किसी कार्य की तलाश में, हो सकता है किसी मीटिंग के लिए जा रहे हों, हो सकता है किसी अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए उसे छोड़ने जा रहे हों, लेकिन वहीं पर आपको अगर रास्ते में भाषा विवाद का सामना करना पड़ता है। वहाँ के लोग ये कहते हैं कि भाई तुम्हें मराठी नहीं आती, तुम यहाँ से जाओ और तुम्हारे थप्पड़ पड़ेंगे। तो कितनी बड़ी गंभीर स्थिति है देश के लिए। देखिए नकुल जी, सबसे गंभीर विषय यह है जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं होती है वहां धर्म के नाम पर वहां उपद्रव मचाया जाता है और धर्म के नाम पर हिंदुत्ववादी सरकार बना ली जाती है। और जहां जहां सरकार भाजपा की होगी वहां भाषा के नाम पर और जाति के नाम पर उत्पीड़न किया जाता है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और साथ ही 19 साल का बच्चा उसे भाषा के नाम पर, जबकि उसे मराठी आती थी लेकिन उसे ट्रेन में धक्का लगा तो उसने अपनी भाषा में हिंदी में कह दिया थोड़ा मेरे को आराम से साइड में करिए, तो वो लोग उन्होंने इसी बात को उसके गुस्सा करके उसे पीटा और मारा। उससे ये नहीं पूछा तू मराठी जानता है नहीं जानता, जबकि वो मराठी मानुस है वहां का। लेकिन एक आज मानसिकता देखिए कहां पहुंच गए। कभी महाराष्ट्र में शिवसेना का एक वर्चस्व हुआ करता था, वो कहा करती थी कि महाराष्ट्र में पाकिस्तान की कभी टीम नहीं होगी आएगी, तो हिंदुत्ववादी लोगों को बड़ा गर्व होता था कि पाकिस्तान की टीम जब तक बाल ठाकरे हैं या शिवसेना है तो वहां कदम नहीं रख सकती, उसको बड़े गप के साथ देखते थे। लेकिन आज जिस प्रकार से भाषा के नाम पे एक ही संप्रदाय एक ही धर्म के हिंदू बच्चों को मारा जा रहा है सिर्फ भाषा के नाम पे कि उसे मतलब मराठी नहीं आती, हिंदी बोल रहा राष्ट्रीय भाषा है, उसके बाद भी उसे अपमानित किया जा रहा है। और उसे देखिए इतना अपमानित किया गया, उसे ट्रेन के अंदर उसे बच्चे को मजबूर हुआ गया आत्महत्या करनी पड़ी। ये बड़ा गंभीर विषय हो जाता है कि आपको एक कोई सही रीज़न भी नहीं था, आपकी कोई गलती भी नहीं थी, सिर्फ आपको एक भाषा नहीं आती थी और उसी भाषा ने आपकी ज़िंदगी को ले लिया। बड़ा गंभीर घटनाक्रम है ये महाराष्ट्र से जो सामने आया है जिसका जिक्र बाबा कर रहे हैं। लेकिन इनमें सबसे बड़ी खतरनाक भूमिका जो बैठती है वो बैठती है मनसे के गुंडों की। जो मनसे है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जिसका ये मकसद है कि महाराष्ट्र में हर व्यक्ति को मराठी आनी चाहिए, यहाँ पर मराठी भाषा लागू होनी चाहिए, यहाँ पर मराठी कपड़े लागू होने चाहिए, यहाँ पर अगर मराठी कोई नहीं बोलेगा तो उसे जूते मारकर बाहर निकलना चाहिए। ये कितना खतरनाक है अपने आप में जब बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है और प्रदेश में भी, और इन तमाम घटनाओं पर हम रोक नहीं लगा पा रहे इतने सालों में। देखिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं तोड़ने का काम करती है। जो शिवसेना आती है उसके दो फाड़ करके मराठी जो व्यवस्था थी, जो गुंडागर्दी थी, मराठी मानुस की, उसे तोड़ने का काम करा। शिवसेना के दो हिस्से कर दिए, भाजपा ने बहुत अच्छा करा, इन गुंडों की पार्टी को दो कर दिए। लेकिन जिस प्रकार से आज भी गुंडागर्दी जो की जा रही है, आज जो शिवसेना का नहीं भाजपा का लिए अपमान वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद भी जिस प्रकार से भाषा के नाम पर, कभी लिबास के नाम पर, कभी टोपी के नाम पर, कभी दाढ़ी के नाम पर आप मारा करते थे, आज तो हिंदू बच्चों को हिंदू लोग अपमानित कर रहे हैं। और किस लिए अपमानित कर रहे हैं? जबकि देश की राष्ट्रीय भाषा बोल रहा है वो, उस देश की राष्ट्रीय भाषा जिससे पूरा बॉलीवुड चल रहा है। देश की कैपिटल राजधानी जो महाराष्ट्र है ना, उसमें अगर मुंबई में अगर फिल्में और नाटक बन रहे हैं ना, वो क्षेत्रीय भाषा हिंदी भाषा से बन रहे हैं और जिससे करोड़ों अरबों रुपए की उपयोग कर रहे हैं। अगर मराठी भाषा की बात कर रहे हो तो मुंबई से उन फिल्म इंडस्ट्री को, उन फिल्म कलाकार को उखाड़ कर फेंकना चाहिए कि आपको अगर मुंबई में रहना है तो मराठी में आपको नाटक बनाने पड़ेंगे, मराठी भाषा में बोलनी पड़ेगी। जब टीवी सीरियल बनते हैं, फिल्में बनती हैं जो करोड़ अरबों रुपए का रेवेन्यू प्राप्त करते हैं, तो उस राज्य का विकास होता है, उस राज्य को महाराष्ट्र को पैसा मिलता है। वो हिंदी भाषा बोल बोल के जितने भी नाटक और फिल्में जो चलती हैं, वो अमिताभ की हो, धर्मेंद्र की हो, शाहरुख खान की हो, सलमान खान की हो, उनका अंदाज वो भले ही कोई भी भाषा हो, लेकिन वो हिंदी भाषा बोलकर ही बड़े पैसे कमाते हैं और शोहरत कमाते हैं। हिंदी भाषा से तो कमाई चल रही है, हिंदी भाषा से पूरा मुंबई चल रहा है, हिंदी भाषा से तो महाराष्ट्र चल रहा है,
हिंदी भाषा में साउथ की, तमिल की फिल्में जब डब्ड हो रही हैं तो करोड़ों के, अरबों के कारोबार को कर रही हैं, उन्हें छू रही हैं, ऐसा रिकॉर्ड बना रही हैं जो रिकॉर्ड आज तक उन्होंने अपनी भाषा में नहीं बना पाया। तो ऐसे में सबसे बड़ी समस्या है इन लोगों को समझाया कैसे जाए, जो मनसे के लोग हैं या फिर वहाँ के मराठी जो कट्टर हो रहे हैं, जो धर्म जिन्हें कहते हैं कि भाई वो इस्लाम से भी ज़्यादा कट्टरता वो अपने उसमें दिखा रहे हैं, ऐसे भाषा को लेकर, इनसे कैसे निपटा जाए बाबा? देखिए, सरकार की मजबूरी क्या है? सरकार के वोटर हैं, सरकार के सपोर्टर हैं, क्योंकि ये जो लोग गुंडाई जो करते हैं ना, ये कहीं ना कहीं पार्टी के या तो शिवसेना के होंगे या भाजपा के कार्यकर्ता होंगे। आम आदमी को कोई मतलब नहीं है, यही गुंडाई करते हैं, यही शोर मचाकर आप देखते हैं गरीबों को, जो गरीब आदमी सो रहा है, जो गरीब आदमी मजदूरी कर रहा है, यानी कि पूरी इंडस्ट्री को अगर चलाने वाला जो है ना, भले बॉलीवुड का जो स्टार, सुपरस्टार अमिताभ बच्चन या कोई भी हो, लेकिन उसको चलाने वाले जो है ना, कैमरा क्रू और जो पूरी टीम को लेकर चलने वाले जो कैमरामैन होते हैं, टीम होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, बड़े बड़े सेटअप बनाने वाले होते हैं, वो बिहार के, पूरब के, पता नहीं कहाँ के लोग ही आके वो पूरी व्यवस्था को बनाते हैं। ये तो मंच पर जाके बैठ जाते हैं और बड़बोलेपन से बातें करते हैं। एक वीडियो सामने आया दर्शकों हमारे, और ये दर्शकों ये वीडियो आपको दिखाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है जब हम पलायन के मुद्दों को उठाते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं, तब ऐसे वीडियो को और बारीकी से देखना ज़रूरी है। एक वीडियो मेरे सामने आया और इस वीडियो में बताया जा रहा है कि मराठी ना बोलने की वजह से बिहार का जो बॉस था वो वहाँ काम कर रहा था मराठी में, महाराष्ट्र में, और उसके साथ मारपीट को अंजाम दिया गया। मनसे के कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचे। आप ये वीडियो देखिए और उसके बाद आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या हम अपने देश में स्वतंत्र हैं? जिस आज़ादी के पर्व को हम 15 अगस्त को मनाते हैं, क्या उस आज़ादी को मनाने का कोई मतलब रह जाता है जब ऐसे वीडियो सामने आते हैं अपने ही देश से? तो आप हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं। वीडियो बाबा, एक बार वीडियो दिखाते हैं बाबा जी। बाबा, अब ये जो वीडियो आपने देखा, इसमें एक बॉस है, उसकी पिटाई हो रही है क्योंकि उसने अपने एक महिला कर्मचारी से ये कहा था कि लेट मत आना, और उसके बाद उसे पीट रहे हैं मनसे के गुंडे वहाँ पर दफ्तर में आकर। देखिए कितना तगड़ा हौसला उनका बढ़ा हुआ है। और वो जो वहाँ काम कर रहा था, नौकरी कर रहा था, अपने बच्चों की स्थिति को भी ठीक कर रहा था और महाराष्ट्र को भी एक आर्थिक फ़ायदा दे रहा था। उसके साथ वहाँ पर मराठी लोग से भाषा के नाम पर मारपीट कर रहे हैं। देखिए, पूरा वीडियो अगर देखा तो उसके बाद आप ये देखिए, बिहार का एक युवक जाता है, व्यापार करता है, बिजनेस करता है, और जो कर्मचारियों को वहाँ रखता है, महाराष्ट्र के लोगों को रोजगार भी देता है, और जो इनकम प्राप्त करता है तो महाराष्ट्र को कम से कम वो टैक्स भी देता है, रेवेन्यू भी देता है। जिस प्रकार से वो मतलब एक कर्मचारियों को किसी प्रकार से अगर वो लेट आते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, उसको टोकने का काम करता है, तो उसे भाषा के नाम पर उसे उत्पीड़न करना जाता है। यानी कि जो मराठी मानुस हैं उनको कहीं ना कहीं उसे अपमानित करते हैं, और उसे जो व्यापारी है, जो बॉस है, उसे मारने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं भाषा के नाम पर इतनी गुंडागर्दी हो रही है, कभी भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिबास के नाम पर, यह आखिर कब तक चलेगा नुकुल भाई? ये वाकई में बहुत गंभीर है। और दर्शकों, ऐसे वीडियो जब हमारे सामने आते हैं तो हमें इस बात की चिंता होती है कि हमारे अगर परिवार का कोई व्यक्ति कहीं दूसरी जगह जा रहा है काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए, तो उसके साथ होगा क्या। इस वीडियो में आपने देखा मनसे के गुंडे उस बॉस को आकर वहाँ पर पीट रहे हैं। जिस महिला कर्मी को इसके बॉस ने ये कहा था कि लेट मत आया करो, वो महिला कर्मी भी वहाँ पर अपनी खीस निकालते हुए दिखाई दे रही है, उस व्यक्ति पर थप्पड़ बरसा रही है, और ऐसे में उसका हौसला इस वक्त पूरे तरीके से पस्त हो चुका है। और अगर यही सब कुछ बना रहा तो मुझे लगता है कि जो अलग अलग राज्यों में हमारे देश में हम लोग काम करने जा रहे हैं ना, वो काम करना बंद करना पड़ेगा, दूसरे राज्यों में जाना बंद करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है फिर सारे राज्यों को बंटवारा करके अलग अलग देश भी बना देना पड़ेगा, अगर इस तरीके की स्थितियाँ बनेगी हमारे साथ। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार।